We are going to discuss Ulysses, but before discussion, we need to know the historical background of Ulysses. Unless we know the historical background of Ulysses' heroism, we will never understand the content of the poem in proper way. तो कहानी उन दिनों की है ट्रोजन वॉर की. जब ग्रीक की हिस्ट्री में ट्रोजन वॉर हुआ, बहुत बड़ा वॉर माना जाता है. 10 साल तक चला था वो वॉर. और ये ट्रोजन वॉर शुरू हुआ था किसके किसके बीच? ग्रीक और ट्रॉय के बीच में. व्हाट वाज द कॉज ऑफ द वॉर? हेलेन. शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन. सबसे खूबसूरत संसार की महिला मानी जाती थी उस समय. लड़ाई का कारण वही थी. लड़ाई हुआ क्यों? बहुत समय पहले की बात है. ओलंपियन गॉड्स वगैरह, ये माइथोलॉजी के हिसाब से, ग्रीक की माइथोलॉजी अगर हम लोग पढ़ें, जैसे हमारा रामायण महाभारत हम लोग की माइथोलॉजी है, जिसमें भगवान की बहुत सारी कहानियां हम लोग देखते हैं. भगवान प्रकट हो गए, कुछ आशीर्वाद दे दिए, या खुद ही आकर किसी दुष्ट को सजा दे दिए. ऐसी कहानी को हम लोग माइथोलॉजिकल स्टोरी बोलते हैं, जिसमें मिथ जो होता है, हीरो, वो एक्शन में आता है. तो बहुत पहले ग्रीक में ओलंपियन गॉड्स वगैरह जो थे, सारे लोगों को एक बार इनवाइट किया गया दावत पर. सारे गॉड इकट्ठा हुए. उसमें जो एरिस नाम की एक गॉड थी, महिला गॉड, बहुत गुस्से वाली, झगड़े का कारण बनने वाली गॉड. मतलब कहीं अगर झगड़ा होता है तो झगड़े का गॉड कौन है? एरिस. ERIS, एरिस. एरिस को नहीं बुलाया गया उस दावत में, क्योंकि भाई झगड़े वाली गॉड है ना, आएगी तो झगड़ा करवा देगी, इसलिए उसको नहीं बुलाया गया. सारे गॉड को बुलाया गया. एरिस को आ गया गुस्सा, बहुत गुस्सा आया. एरिस ने क्या किया कि जब देखा कि हमको बुलाए नहीं लोग, तो शी ब्रॉट विथ हर अ गोल्डन एप्पल, एंड आउट ऑफ रेज एंड एंगर शी थ्रू दैट गोल्डन एप्पल इनटू द डाइनिंग हॉल वेयर द पार्टी वाज गोइंग ऑन. जहां पे पार्टी चल रही थी ना, वहां पे उसने क्या किया? उस एप्पल को फेंक दिया. अब भाई वहां फेंक कर उसने ये कहा कि ये एप्पल उस आदमी के लिए है, उस व्यक्ति के लिए गिफ्ट था जो दुनिया का सबसे खूबसूरत हो, उसके लिए मैं ये लेकर आई थी. कोई जो दुनिया की सबसे अच्छी दिखने वाली जो लेडी है, उसके लिए मैं ये लेकर आई थी. तो वहां बहुत सारे देवी देवता लोग आए थे. तो 3 भगवान लोग थे जो लास्ट में उसके दावेदार बने एप्पल के, कि मैं सबसे खूबसूरत हूं, हमको मिलना चाहिए. एक भगवान थी एफ्रोडाइट, दूसरी भगवान थी हेरा, और तीसरी थी एथेना. ये 3 भगवान लास्ट में टिके रहे अपने क्लेम में कि दिस गोल्डन एप्पल शुड बी माइन. बाकी सब लोग अपने दावेदारी से धीरे धीरे हट गए. अब तीनों में फैसला नहीं हो रहा था कि कौन सबसे खूबसूरत है जिसको ये गोल्डन एप्पल मिले. तो ज्यूस नाम के एक भगवान थे, जो स्काई के भगवान माने जाते हैं, आकाश के. उन्होंने सजेशन दिया तीनों देवियों को कि आप लोग एक काम करो, आप लोग पेरिस के पास जाओ. पेरिस लड़का था प्रियाम नाम के एक राजा का. पेरिस के पास जाओ, वो एबिलिटी रखता है पहचान करने का कि दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है. तीनों वहां पहुंच गई. भाई खूबसूरती वाले मामले में लड़कियां पीछे नहीं रह सकती हैं. ठीक है, दुनिया में कुछ भी उनको बोल देना चलेगा. ये मत बोलना कि तुम्हारा नाक टेढ़ा है, तुम्हारा आंख गड़बड़ है, तुम्हारा शक्ल ठीक नहीं है. ठीक, कुछ भी कहो मत कहो, ये जरूर कहना कि तुम बहुत खूबसूरत हो. इसके बाद तीनों पहुंच गई और उन लोगों ने पेरिस को बोला कि भाई जजमेंट लो, कौन तीनों में सबसे खूबसूरत है. अब हेरा जो थी, उसने ऑफर किया पेरिस को. ये जो पेरिस है ना, यही है मेन फसाद का जड़. ठीक है, ट्रॉय का राजकुमार था. ट्रॉय के राजा प्रियाम थे और उन्हीं का बेटा था ये पेरिस. तो हेरा ने ऑफर किया कि अगर तुमने मुझे सबसे खूबसूरत करार किया तो मैं तुम्हें दुनिया का सबसे जो रिचेस्ट किंगडम होगा वहां का राजा बना दूंगी. उसके बाद आया एथेना का नंबर. एथेना ने ऑफर किया कि अगर तुम मुझे चुनते हो दुनिया की सबसे खूबसूरत, ताकि वो गोल्डन एप्पल मेरा हो जाए, तो यकीन मानो दुनिया के जो सबसे खतरनाक योद्धाओं वाला जो आर्मी है ना, वो हम तुम्हें दे देंगे, जिससे तुम ग्रीक को जीत सकते हो. ग्रीक का वो दुश्मन था. ट्रॉय हमेशा से ही ग्रीक का दुश्मन था. ग्रीक वाले ट्रॉय से चलते थे, ट्रॉय वाले ग्रीक से, शुरुआत से ही.
तीसरी वाली जो थी एफ्रोडाइट, वो चूंकि पेरिस नौजवान था, हैंडसम था, एफ्रोडाइट नौजवान पुरुष और हैंडसम पुरुष का कमजोरी जानती थी। उसने ना तो उसको किंगडम का ऑफर किया और ना ही उसको आर्मी का ऑफर दिया, ना तो रिच किंगडम का ना तो आर्मी का। उसने उसको ऑफर दिया कि अगर तुमने मुझको खूबसूरत करार दिया ना, ताकि मैं वो गोल्डन एप्पल मिल जाए मुझे और मैं प्रूव हो जाऊं कि मैं सबसे खूबसूरत हूं इन तीनों में, तो हम तुमको संसार की सबसे खूबसूरत लेडी दे देंगे। और वो भी सिर्फ दे नहीं देंगे, ऐसा बना के देंगे कि तुम्हारे लिए क्रेजी रहेगी, पागल रहेगी। तो तीनों में से इसी को चुना, एफ्रोडाइट को, कि हाँ भाई ठीक है, तुम ही सबसे खूबसूरत हो। गोल्डन एप्पल उसको मिल गया। अब वादे के मुताबिक उसको दुनिया का सबसे खूबसूरत लेडी को देना था। किसको? पेरिस को। अब दुनिया की सबसे खूबसूरत जो लेडी थी वो थी एक राजा की पत्नी जिसका नाम था हेलेन। उस लेडी का नाम था हेलेन और वो एक ग्रीक राजा मेनेलस की पत्नी थी, शादीशुदा थी। मेनेलस नाम के ग्रीक राजा की पत्नी थी। अब भाई दूसरे की पत्नी उसको कैसे मिल जाएगी भाई, लेकिन देवी थी ना एफ्रोडाइट, उसने वादा किया था कि हम तुमको दिला देंगे। किसी भी तरह वो उसको पेरिस को पहुंचा दी। ट्रॉय से कोई आदमी अलाउड नहीं था कहाँ जाना, ग्रीस में, लेकिन उसको ग्रीक में पहुंचा दी वो किसी तरह। ग्रीक में पहुंच गया वो। कौन? पेरिस, ट्रोजन प्रिंस, ट्रॉय का राजकुमार। वहां जब पहुंचा उसका खूब स्वागत हुआ। वहां किसी वजह से मेनेलस को किसी राजनैतिक काम की वजह से अपना महल छोड़कर जाना पड़ा, यानी हेलेन का पति चला गया। अब चला गया और जादू तो था ही कि वो क्रेजी हो गई। अब पेरिस को देख करके वो क्रेजी हो गई, पागलपंती करना शुरू कर दी, तुरंत उसे अपना लेना चाहती थी, तुरंत उससे संबंध बना लेना चाहती थी। अब मौके का फायदा उठाकर ट्रोजन जो प्रिंस था पेरिस, वो उसे लेकर भाग गया, किडनैप करके ट्रोजन कंट्री में चला गया। मेनेलस जब आया और उसको पता चला कि मेरी पत्नी को उड़ा ले गया, ठीक है, अब सम्मान का बात है, इज्जत का बात है। अब लड़ाई शुरू करने के लिए वो अपनी पूरी आर्मी बटोरा और ट्रोजन आर्मी के ऊपर अटैक कर दिया, ट्रोजन कंट्री के ऊपर। ग्रीस और ट्रोजन के बीच में बहुत बड़ा समुद्री दायरा है। ट्रोजन कंट्री में जाने के लिए शिप वगैरह के साथ जाना पड़ता है, फ्लीट्स ऑफ शिप, बहुत हजारों हजारों शिप लेकर वो निकल पड़ा। उसके साथ उसका अपना भाई, मेनेलस का जो भाई था एगामेम्नॉन, एगामेम्नॉन भी उसके साथ लड़ाई में हिस्सा लिया। और जब वो लोग लड़ाई करने के लिए गए तो इतना आसान नहीं था ट्रोजन कंट्री को हराना, क्योंकि उसका जो बाउंड्री था ना, काफी ऊंचा और काफी मजबूत। अच्छा, एक और समस्या था, ये जो ग्रीक के लोग थे ना, जितने योद्धा थे, ये आपस में भी लड़ते रहते थे किसी न किसी बात को लेकर। 10 साल तक ये लोग ट्रोजन आर्मी के बाउंड्री के, मतलब ट्रोजन कंट्री के बाउंड्री के बाहर ही रह गए। बाहर से ही छोटी मोटी लड़ाइयां, जैसे देख रहे हो ना रसिया और यूक्रेन में चल रहा है, 2 साल से ज्यादा हो गया, ऐसे ही थोड़ी थोड़ी लड़ाई होती रहती थी। अंदर तो घुसने मिलता नहीं था, बहुत बड़ा किला था, अंदर घुस नहीं सकते थे। और इधर दूसरी कहानी शुरू हो गई ग्रीक कंट्री में, मतलब ग्रीक के योद्धाओं में। इन योद्धाओं में एक योद्धा, मतलब 3 योद्धा थे बहुत ही नामी। एक था एचिलस, दूसरा था यूलिसेस जो तुम्हारा मुद्दा है, और तीसरा था एजेक्स। एजेक्स, यूलिसेस एंड एचिलस। एचिलस बोलो या एक्िलस बोलो, ये 3 योद्धा जो थे बहुत ही जाबाज और बहादुर। जिसमें से एक्िलस का हिस्ट्री थोड़ा जान लो। जब ये पैदा हुआ ना, तो इसकी माँ ने इसको मैजिकल पानी में डुबाया, इसकी बॉडी को वज्र बनाने के लिए। इसके बॉडी के किसी भी पार्ट पे तुम मार लो, इसको कुछ नहीं होने वाला है, ना तीर धसेगा ना गोली लगेगी, ऐसा शरीर था उसका। जैसे हम लोग के महाभारत में माइथोलॉजी स्टोरी में दुर्योधन के बारे में सुने होंगे, उनकी माँ जिंदगी भर आंखों में पट्टी बांध के रही, और उसके बाद उसने कहा कि अब हम पट्टी एक बार जिंदगी में खोलेंगे, तुम हमारे सामने नेकेड आना, ऊपर से नीचे तक तुमको देखेंगे, तुम्हारा बॉडी को कोई मार नहीं सकता है। कृष्ण भगवान को पता चल गया। कृष्ण भगवान ने सोचा कि अरे अगर ऐसा हो जाएगा तब तो भीम मार ही नहीं पाएगा इसको। भीम ने कसम खाया था कि इसका जंघा फाड़ेंगे, फाड़ के इसका जंघा को में से खून निकालेंगे और निकाल के द्रौपदी के बालों में जाके लगाएंगे। वादा किया था द्रौपदी को, क्योंकि दुर्योधन ने ललकारा था द्रौपदी को कि आओ हमारे थाईस पे बैठ जाओ। तो इसके लिए वो बोली थी कि हमारा आत्मा का शांति तभी मिलेगा जब उसका थाई का खून ले आओगे। तो वही हुआ, दुर्योधन जा रहे थे और कृष्ण भगवान चालाकी कर दिए, बीच में गए और देख लिया अंधेरे में,
बोले अरे ऐसे जा रहे हो मम्मी के सामने, शर्म नहीं आएगी तुमको? छी। बस बेचारा शर्मा गया और जाके केले का पत्ता काट के लगा लिया। ठीक है। और जब अपने प्राइवेट ऑर्गन्स को ढक के जब आगे गया तो उसकी माँ ने पट्टी हटाया और उसको देखा। जब देखा तो सारा बॉडी देख लिया और सिर्फ कमर से लेकर घुटने तक ढका रह गया। वो नाराज हुई कि ऐसा क्यों किए तुमको मना किए थे। अब उसके बाद जब लड़ाई हुई दुर्योधन का उससे, तो जहां भी मार रहा था भीम, उसको चोट ही नहीं लग रहा था, वज्र हो गया था। तब कृष्ण ने इशारा किया कि कमर से लेकर घुटने के बीच में मारो। तब मारना शुरू किया और मर गया दुर्योधन, टूट गया उसका जांग वांग सब। तो वही हाल था एक्िलेस का। एक्िलेस की मम्मी ने क्या किया, उसकी टांगों को पकड़ लिया और पकड़कर उसको पानी में डुबा दिया। अब जहां तक टांग पकड़ी थी उल्टा डुबा दिया उस मैजिकल वाटर में, तो उसका पूरा बॉडी सख्त हो गया, मजबूत। सिर्फ जहां पकड़ी थी, ये जो टखना होता है, ये चीज रह गया, बच गया। यानी ये उसका कमजोर हिस्सा था। और दूसरा यूलिसेस है और तीसरा एजेक्स है, ये 3 योद्धा। इसमें एक्िलेस का कहानी ये हुआ कि एक्िलेस को एक ट्रोजन लड़की से प्रेम हो गया। भाई गया था ट्रॉय में लड़ाई करने और वहां की एक लड़की से उसको प्रेम हो गया। अब उसने इनकार कर दिया कि हम लड़ाई ही नहीं लड़ेंगे। भाई हराएंगे अगर ट्रोजन आर्मी को, तो हमारी प्रेमिका के मम्मी पापा भी होंगे, उसके भाई बहन भी होंगे, उसका परिवार भी होगा। उसने मना कर दिया। अब जब उसने मना कर दिया तो धड़ाधड़ वो लोग मारना शुरू कर दिए ग्रीक के सोल्जर्स को। कितनी हत्याएं। इधर एक्िलेस को लोग समझा रहे हैं कि चल, देश का सवाल है। वो बोला ना, तुम लोग का देश का सवाल है, यहाँ मेरी जिंदगी का सवाल है। ठीक है, लड़ने ही नहीं जा रहे। उसके बाद इस एक्िलेस का एक बहुत ही करीबी दोस्त था, जिस दोस्त की हत्या कर दिया कौन? पेरिस का छोटा भाई हेक्टर। पेरिस के भाई ने, हेक्टर ने, एक्िलेस के बहुत ही करीबी दोस्त की हत्या कर दिया। जब उसकी हत्या हो गई तब जाकर के आंख खोला एक्िलेस का, ये तो मेरे दोस्त को मार डाला, अब लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अब उसने हेक्टर को ललकारा। हेक्टर भी अपना फोर्ट क्रॉस करके बाहर आ गया और दोनों में लड़ाई हुई एक्िलेस में और हेक्टर में। कौन जीतेगा? एक्िलेस ही जीतेगा, ग्रीक का। और उसके बाद हेक्टर को घसीटता हुआ वो अपने खेमे में ले गया अपने तरफ, लोगों को दिखाने के लिए, देखो देखो इसका हम क्या हश्र किए हैं। लेकिन भाई उस जमाने में एक नियम होता था कि चाहे दुश्मन को ही मारो तो क्या हुआ, उसका सम्मान करो। ठीक है, उसको लौटा दो उसके वहां, उसके लोगों को। तो उसको इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि मुझे लौटा देना चाहिए उसकी बॉडी। फिर वो उसकी बॉडी को लौटा दिया। जब उसकी बॉडी लौटा दी गई, अब इधर पेरिस जो था वो नाराज हो गया कि मेरे भाई को, नाराज हो गया मतलब खून खोल रहा है, मेरे भाई का हत्या कर दिया एक्िलेस। अब टारगेट सिर्फ यही था कि एक्िलेस को मारे। एक्िलेस को एक दोबारा प्रेम हुआ, और दोबारा प्रेम कहाँ? फिर वहीं पर एक ट्रोजन गर्ल के साथ दोबारा प्रेम हुआ। इस बार उस प्रेम के बहाने उसको अपने खेमे से बाहर बुलाया गया और पेरिस ने उसको एक ऐसा तीर चलाया जो जाकर उसके यहां पर लगा। और जब वो तीर उसके एड़ी में लगा, हील में लगा, तब वो मर गया। एक्िलेस योद्धा मर गया। मरने के बाद अब पूरी की पूरी आर्मी का बागडोर आ गया यूलिसेस और एजेक्स के ऊपर। इन लोगों ने ताबड़तोड़ लड़ाइयां शुरू की। यूलिसेस बहुत बड़ा योद्धा था, महान योद्धा। और इन लोगों ने जब देखा कि लड़ाई हुए तो जा रही है, मारे भी जा रहे हैं ट्रोजन आर्मी के लोग, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा है, तो यूलिसेस ने एक बहुत बड़ा दिमाग चलाया वहां। क्या चलाया उसने? एक बहुत बड़ा लकड़ी का घोड़ा तैयार किया। अंदर खोखला था वो लकड़ी का घोड़ा, अंदर पूरा हॉलो, उसके अंदर आदमी घुस सकते हैं, ऐसा घोड़ा बनाया। और बनाकर उसके अंदर खुद भी बैठ गया छिपकर, अपने साथ कुछ अपने कंपेनियंस को भी बैठा लिया और बहुत बड़े ग्रुप को बाहर छोड़ दिया कि तुम लोग बाहर वेट करो, अपने शिप में, अपने नौके में छिपे रहो कहीं पर भी। और फिर यूलिसेस ने इस बात का ऐलान किया ट्रोजन आर्मी के सामने कि हम लोग हार मानते हैं भैया, आप लोग जीत गए, और हमारी हार के साथ साथ हम लोग आपको ये गिफ्ट करना चाह रहे हैं, लकड़ी का घोड़ा। वो लोग खुश हो गए कि चलो अब तो ये लोग हार गए। और फिर उस घोड़े के अंदर खुद बैठकर और अपने साथियों को बिठाकर ट्रोजन बाउंड्री के अंदर घोड़े को ले जाया गया। जब अंदर चला गया घोड़ा, वो लोग बहुत खुश थे ट्रोजन आर्मी की, अब तो हम लोग जीत गए। रात जब हुई, सन्नाटा, सब सो गए। तब यूलिसेस बाहर निकला अपने साथियों के साथ और सबसे पहले गेट के जो डोर कीपर थे उन लोगों को मारा, मारकर दरवाजा खोला और बाहर की सारी आर्मी को अंदर बुला लिया धोखे से। एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर।
और जब अंदर आ गया तब सारा ग्रीक आर्मी घुसकर ट्रोजन मंदिरों को, ट्रोजन टेम्प मतलब उनके जो योद्धा थे, उनके प्रीस्ट थे, सबको तबाह कर दिए, लोग जला डाले, सब सर्वनाश कर दिए। अंत में 10 साल के बाद यूलिसिस की बुद्धि की वजह से ट्रोजन का हार हुआ और ग्रीक का जीत हुआ। जब वहां से यूलिसिस लौटने लगा अपनी कंट्री इथाका, उसका जो कंट्री था उसका नाम था इथाका, जब वहां लौटने लगा अपने कंपेनियंस के साथ, तो रास्ते में एक टापू मिला, जिस टापू पे उसको ऐसे लोग मिले जो वहां कमल का फूल खाते थे, लोटस खाते थे लोग, और लोटस खाने की वजह से वहां का नाम था लोटस ईटर्स, वहां के लोगों का। तो यहाँ पर यूलिसिस भी अपने साथियों के साथ लोटस वगैरह खाया, और खाने के बाद फिर वहां पर वो जैसे ही लोटस खाया, उस लोटस के अंदर कुछ ऐसा गुण था कि मेमोरी लॉस हो जाएगा। तो कई साल तक उसकी मेमोरी और उसके दोस्तों की मेमोरी लॉस हो गई। फिर मेमोरी धीरे धीरे आया, किसी तरह अपने साथियों को बचाया और बचाकर वहां से निकला, एक दूसरे आइलैंड पे जाके फिर से ठहरा। इस बार इस आइलैंड पे असुर लोग रहते थे, दानव रहते थे, नरभक्षी, जिनकी 3-3 आंखें होती थी, ललाट पे भी एक आंखें थी। अब ये लोगों ने जब देखा यूलिसेस और उसके साथियों को, तो उन लोगों ने उसको कैद कर लिया, कैद में डाल दिया। कई साल तक कैद में पड़ा रहा यूलिसेस, फिर किसी तरह से अपने आप को बचाकर वहां से निकाला, कैद से भी निकला, और तब कहीं जा करके अपनी पत्नी पेनेलोपी और अपना कंट्री इथाका में पहुंचा। और उसी के बाद की ये कविता है यूलिसेस। कविता क्या है? इस कविता का स्टार्टिंग जब मैं तुमको ये सब नहीं बताता तो कैसे बताता कि यूलिसेस नाम का एक ग्रीक हीरो था, वो एक बहुत बड़ी लड़ाई में गया हुआ था, और लड़ाई से लौटा तो आ करके उसको कैसा महसूस हो रहा है अपने आइलैंड पे, पढ़िए। यही शुरुआत करता।